पत्रिका में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूँ विश्व की सर्वाधिक धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाली गीता प्रेस में, जो गोरखपुर की एक अलग पहचान देता है, गोरखपुर को एक अपनी अलग पहचान देता है। यहाँ प्रतिदिन 70,000 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। आज हम आप सभी दर्शकों को ये दिखाएंगे कि यहाँ किस तरीके से किताबों को किस प्रक्रिया के अंतर्गत कितनी जगहों से होते हुए किताबें जो है एक फाइनल रूप अपना लेती हैं और लास्ट में प्रकाशित होती हैं। और यहाँ जापान और कई विदेशी ऐसी आधुनिक मशीनें भी हैं जिनसे पुस्तकों के प्रकाशन में आसानी होती है। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि गीता प्रेस में पुस्तकों का प्रकाशन कैसे किया जाता है। ये है गीता प्रेस का DTP विभाग, जहाँ पे पुस्तकों को के प्रकाशन से पहले उनकी कंपोजिंग की जाती है, सेटिंग की जाती है और कंपोजिंग सेटिंग करने के बाद से इसको भेजा जाता है प्रूफ रीडिंग विभाग में। और प्रूफ रीडिंग विभाग से चीज़ें ओके होके यहाँ पे पुनः आती हैं और फिर उसका प्लेट बना करके फिर उसके प्रकाशित होने के लिए उसको भेजा जाता है। इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं DTP इंचार्ज श्री रवि शुक्ला जी। रवि शुक्ला जी, पत्रिका में आपका स्वागत है और हमें प्रूफ रीडिंग विभाग के बारे में DTP विभाग के बारे में बताएं, कैसे ये काम करता है पूरा। ये हमारी पुस्तक है जी, इसकी हम कंपोजिंग करवाएंगे जी बिल्कुल। जी जी। उसके बाद इसकी सेटिंग होगी, फिर प्रूफ रीडिंग में जाएगा जी। प्रूफ रीडिंग से फाइनल होने के बाद इसका हम लोग कंपोजिंग करेंगे और प्लेट बनाएंगे। जी जी। प्लेट कैसे बनती है सर, उसके बारे में जरा सा बताएं। वहाँ हम अपना कमांड दे दिए हैं। जी जी। यहाँ वो प्लेट आ गया। हाँ। ये देखिए प्लेट दिखा रहा। हाँ हाँ। अभी भी प्लेट आ रहा। हाँ। यहाँ देखिए प्लेट लगाया जा रहा है। यहाँ प्लेट लगाया जा रहा है। दो मिनट लगेगा निकलने में। जी जी जी। तो ये आप देख रहे हैं कि प्लेट निकल रहा है। प्लेट के बाद से फिर यहाँ से प्रकाशन, पुस्तकों के प्रकाशन के लिए उसे भेज दिया जाता है। हाँ, जितना छपना है 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 जी लाख जी आप इस प्लेट से छाप सकते हैं। जी जी। प्लेट निकल रहा है। प्लेट निकल रहा है। प्लेट निकल रहा है। प्लेट को यहाँ से कहाँ भेजा जाता है? डेवलपिंग के लिए यहाँ लगाया जा रहा है। अब ये डेवलपिंग के लिए प्रोसेसर में लगाया जा रहा है इसको। प्लेट आ रही है। जी जी। डेवलप हो जाएगा। ये डेवलपर में क्या काम होता है डेवलपर का? ये केमिकल हटा देगा, मेटल हमारा निकल जाएगा। जी। जो हम इम्पोज किए हैं वही केवल रहेगा, बाकी सब हट जाएगा। जी जी। ये डेवलपर है यहाँ देखिए प्लेट अभी हरा है। जी। तो इसमें केमिकल सारे हट जाएंगे और जो कंपोज हुई चीज़ें वही सिर्फ रह जाएंगी इसमें। ये डेवलप हो रहा है। लास्ट में गम लगता है, ये गम पार्ट है। इसे मतलब भविष्य के लिए भी हम लोग रखे हैं। जी जी। इसी से दोबारा हम सफाई करेंगे फिर जब उसको छापना होगा। जी
ढाँप के रख लिया जाएगा। ये डेवलप होके निकल रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए डेवलपर में डेवलप होके तो ये प्लेट बाहर निकल रही है। इस समय हम मौजूद हैं गीता प्रेस के प्रूफ रीडिंग विभाग में, और यहाँ पुस्तकों का जो लिखावट होती है, जो लिखा गया होता है, उसमें उसका करेक्शन किया जाता है, उसमें सुधार किए जाते हैं। और पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कैलाशपति पांडे जी, और जो यहाँ का कार्यों का देख रेख करते हैं। पांडे जी, क्या होता है आपके इस विभाग का, प्रूफ रीडिंग विभाग की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में जरा बताएं। सबसे पहले जो मूल पुस्तकों को डीटीपी को भेजा जाता है, वो उसको मूल को आधार पर कंपोज करते हैं। कंपोजिंग करने के बाद जो है हमारे प्रिंट निकाल करके प्रूफ को प्रूफ रीडिंग विभाग को देते हैं। प्रूफ इस विभाग में फिर मूल के आधार पर उसे कंपेयर किया जाता है, संशोधन किया जाता है, उसमें जो गलतियां होती हैं उसका सुधार करके पुनः जो है उस विभाग को भेज दिया जाता है। और फाइनली जो करेक्शन करने के बाद उस विभाग के लोग उसका इम्पोज निकालते हैं। इम्पोज भी हमारे यहाँ फिर आकर के चेक होता है। चेक करने के बाद फिर उस विभाग को भेजते हैं। फिर आगे वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है, प्लेट वगैरह निकालने की, फिर आगे प्रकाशन की चलता है। मेरे साथ सोनू जी हैं, और सोनू जी बताएंगे कि सीटीपी से जब प्लेट निकल के आती है वेब मशीन के लिए, वेब मशीन पे तो कैसे काम होता है, फिर आगे का क्या काम होता है, ये थोड़ा सा सोनू जी हम लोगों को विस्तार से बताएंगे। बताइए सोनू जी, कैसे प्लेट बनने के बाद हम आपको प्री प्रेस का सारा वो वहाँ का वर्क बता दिया था। जब सीटीपी से वहाँ से प्लेट बन के आता है, उसके बाद से हम यहाँ पे मशीन पे लेके जाते हैं उसको। जी। मशीन पे ले जाने के बाद से यहाँ पे 2 यूनिट लगे हैं प्रिंटिंग के। दोनों यूनिट में, एक यूनिट में 2 प्लेट लगता है। प्लेट को सेट किया जाता है, फिर उसके बाद से प्लेट को सेट करने के बाद से प्रिंट होकर निकलता है आगे। प्रिंट होकर आगे निकलता है, तो जैसे जो भी बुकें होती है महाभारत या रामायण की, तो बहुत सारे पेजेस की वो बुकें होती है। तो हम क्या करते हैं, एक बार में सारा पेज तो प्रिंट कर नहीं सकते हैं। एक बार में हम 32 पेज प्रिंट करते हैं या फिर 16 पेज करते हैं। तो 32 पेज का या 16 पेज का हम फर्मे बना लेते हैं, और उस फर्मे को मान लीजिए हमको जितने क्वांटिटी में चाहिए तो अलग अलग फर्मे को हम प्रिंट कर लेते हैं। जब प्रिंट कर लेते हैं, सारा फर्मा जब प्रिंट हो जाता है तो उसको हम ले जाते हैं, उसकी हम गैदरिंग करते हैं, यानी पेज वाइज सेट करते हैं उसको। गैदरिंग होने के बाद से हम उसकी बाइंडिंग करते हैं, वो सिलाई करते हैं। सिलाई करने के बाद से फिर उसकी बाइंडिंग होती है, स्पाइन पे उसके ग्लू लगाते हैं। ग्लू लगाने के बाद से उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद से फिर फाइनली जहाँ पे बुक बनता है उसके जैकेट लगाते हैं, कवर लगाते हैं, उसके ऊपर फिर एक जैकेट लगता है। ये सारे प्रोसेस होता है सर, एक एक प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। वहाँ पे पहले गए थे हम लोग, डीटीपी में गए थे, तो डीटीपी में दिखाते हैं कैसे काम होता है पूरा। वहाँ पे प्री प्रेस है, वहाँ से हम प्लेट व्लेट बना के फिर जब प्लेट बन जाता है फाइनली, तो हम यहाँ पे लाते हैं उसमें प्रोडक्शन में। यहाँ पे हमारे यहाँ 2 तरह की मशीनें लगी हुई है, एक सीट फेड और एक वेब फेड। तो सबसे पहले हम वेब फेड में चलते हैं कि यहाँ पे कैसे काम होता है। तो ये हमारे साथ सोनू जी हैं, जिन्होंने बताया कि 2 तरीके की मशीनें लगी हुई हैं, और ये यहाँ प्रिंटिंग का काम देखते हैं, और कैसे किताबें प्रिंटिंग होती हैं, प्रिंट होती हैं, वो ये सोनू जी के साथ हम देखेंगे यहाँ पे। ये जो प्लेट है, ये सीटीपी से प्लेट बन के आती है, ठीक है जी। ये सीटीपी से प्लेट बन के आई, उसके बाद हमारे प्रिंटिंग के यहाँ पे 2 यूनिट है। दोनों यूनिट में हम 2 प्लेट को लगाते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे हम प्लेट लगाते हैं। इस मशीन का क्या काम है सर? इस मशीन में जो भी प्लेट हम सीटीपी से बना के लाते हैं, उसको यहाँ पे प्लेट सिलेंडर लगा हुआ है। प्लेट सिलेंडर में हम प्लेट को सेट करते हैं। एक यूनिट में 2 प्लेट लगता है। ऐसे थोड़ा ये रोलर, ऐसे एक प्लेट इधर से, एक प्लेट इधर से, इसके बीच से ये पेपर पास होता है। इसके बीच से पेपर पास होता है, तो जब इम्प्रेशन पड़ता है तो इसका होता है कि प्रिंट होता है। जब इम्प्रेशन पड़ता है तो पेपर के ऊपर जो भी प्लेट के ऊपर मेजर होता है वो इसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। आगे जाकर वो फोल्डर लगे हुए हैं, फोल्डर लगे हुए, फोल्डर में आप देख सकते हैं कि प्लेट आने के बाद से इस मशीन में लगती है, और मशीन से फिर बाहर वो निकल रही है।
हमने देखा अभी वेब मशीन जो सिंगल कलर करती है, और हमारे सामने यहाँ पे है एक जापानी मशीन और कमोरी। और इसकी खासियत ये है कि ये जहाँ मल्टी कलर प्रिंटिंग होती है, और प्रति घंटे ये मशीन जो है 16,000 प्रिंटिंग का काम यहाँ पे करती है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा और विस्तार में बताएं सोनू जी। सर, आपको मैं सिंगल कलर के बारे में दिखा दिया था। वेब ऑफसेट की मशीन है, वहाँ पे सिंगल कलर की प्रिंटिंग होती है। वहाँ पे केवल इनर की प्रिंटिंग होता है, जो भी मतलब मैटर होता है बुक के अंदर वो प्रिंट होता है। यहाँ क्या है, ये मल्टी कलर की मशीन है। यहाँ पे 4 यूनिट लगे हुए हैं CMY के, यार मैजेंटा, येलो और ब्लैक। यहाँ पे क्या है, हम इसके कवर, जैकेट और चित्र प्रिंट करते हैं। उसके अलावा सर क्या हो गया कि अगर मल्टी कलर में अगर इनर रहता है तो इनर भी हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। आइए सर इधर आइए। यहाँ पे हम पेपर को लोड करते हैं, ठीक है, ये फाइल पे पेपर को लोड करते हैं। यहाँ उसके बाद से पेपर इसके थ्रू, ये ग्रीपर के थ्रू आगे जाता है, हर एक यूनिट में जाता है। हर एक यूनिट में जाने के बाद से एक एक करके सारे कलर के यूनिट लगे हैं। देखिए, ये अलग अलग कलर के यूनिट लगे हुए हैं, ब्लैक कलर के, सियान कलर के, मैजेंटा कलर के और येलो कलर के। एक एक यूनिट में आता है पेपर, आने के बाद प्रिंट होकर निकलता है, यहाँ पर फाइनली प्रिंट होकर निकलता है। ये देखिए यहाँ फाइनली प्रिंट होकर ये किताब निकल रही है। और इस मशीन को सारा ऑपरेट यहाँ से किया जाता है। इसके इंक का, डेम्पिंग का सारा सिस्टम यहाँ से मशीन को ऑपरेट करते हैं, यहाँ से ऑपरेटिंग किया जाता है। इस मशीन की एक हैसियत है कि 1 घंटे में, ये जापान की मशीन है, ठीक है, 1 घंटे में ये 16,000 प्रिंट निकालती है। इसको वहाँ पे क्या था कि वेब ऑफसेट में ये था कि हम एक बार में दोनों साइड प्रिंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे है एक साइड प्रिंट करके दूसरे साइड प्रिंट करने के लिए हम फिर से पेपर को ले जाकर उसे लोड करते हैं, फिर प्रिंट होता है। ये मशीन आप देख रहे हैं जापान की कमोरी मशीन है, और इसके बारे में बताया कि ये मल्टी कलर मशीन है और एक साथ कई रंगों में ये पुस्तकों को प्रकाशित करती है मशीन। प्रति घंटे 16,000 पुस्तकें इस मशीन से जो है प्रिंट होके निकलती है। ये जापान की कमोरी मशीन। इस समय हम मौजूद हैं गैदरिंग विभाग में गीता प्रेस के, जहाँ पे पुस्तकों की सेटिंग की जाती है, और इसके बारे में पूरा डिटेल से बता रहे हैं सोनू जी। सर, इससे पहले मैं आपको वहाँ पे डिपार्टमेंट में दिखाया था वेब की जो मशीन है, जहाँ पे प्रिंटिंग होती है। तो क्या होता है कि वहाँ पे हम प्रिंट करने के बाद से फिर हम ऊपर लाते हैं, इसको जो भी प्रिंट करते हैं उसको ऊपर लाते हैं, इसकी हम गैदरिंग करते हैं, यानी पेज वाइज सेट करते हैं। और जो काम यहाँ पे मैनुअली हो रहा है, वहाँ पे वही काम मशीन द्वारा भी होता है। जो 18 फरमे की बुक होती है, उसको हम यहाँ पे गैदरिंग करते हैं। ये मशीन द्वारा यहाँ गैदरिंग की जाती है, मशीन द्वारा इस मशीन से गैदरिंग का काम किया जाता है। जो काम वहाँ पे मैनुअली होता है गैदरिंग का, वो यहाँ पे मशीन द्वारा होता है। अभी ये मशीन से रुकी हुई है। हाँ। और गैदरिंग के बाद फिर आगे का काम क्या होता है? गैदरिंग के बाद से आगे सिलाई डिपार्टमेंट है, आइए हम आपको सिलाई। तो यहाँ वेब मशीन से प्रिंट होने के बाद से जो पुस्तकें आती हैं, यहाँ गैदरिंग किया जाता है। गैदरिंग के बाद से फिर उनकी सिलाई की जाती है। और अब हम इस समय चल रहे हैं सिलाई डिपार्टमेंट में। सर, गैदरिंग हो गया था, पेज की सेटिंग हो गई। जी। सेटिंग होने के बाद से इसको आप इसकी हम वो करते हैं, सिलाई करते हैं। देखिए, ये स्पाइन की इसकी सिलाई की जाती है। जी। तो आप ये देख सकते हैं गैदरिंग के बाद से ये सिलाई हो रही है पुस्तकों की, यहाँ पे सिलाई की जाती है। यहाँ पे सिलाई का काम हो रहा है इस पे। ये जर्मनी की मशीन है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये जर्मनी की मशीन है और इससे सिलाई की जाती है पुस्तकों की, और यहाँ पे पुस्तकों की सिलाई की जा रही है।
सिलाई के बाद से फिर क्या किया जाता है पुस्तकों इसकी बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग की जाती है। तो सिलाई के बाद से फिर पुस्तकों की बाइंडिंग की जाती है। जब ये सिलाई हो जाता है, जी। सिलाई होने के बाद से नीचे बाइंडिंग की मशीन लगी हुई है, उससे ले जाते हैं, इसके स्पाइन के ऊपर वो ग्लू लगाकर इसकी बाइंडिंग करते हैं, इसकी कटिंग होती है वही। तो सिलाई के बाद से पुस्तकों की बाइंडिंग की जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसकी बाइंडिंग कैसे होती है। आप देख सकते हैं कि पुस्तकों की सिलाई होने के बाद से यहाँ पे बाइंडिंग का काम किया जाता है। और इसके बारे में सोनू जी थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। ठीक है, ऊपर वाले डिपार्टमेंट में आपको दिखाया था कि कैसे बाइंडिंग होती है और कैसे इसकी सिलाई होती है। जब सिलाई होने के बाद से ऊपर से ये नीचे आता है, यहाँ पे ये बाइंडिंग की मशीन लगी है। ये बाइंडिंग की मशीन लगी। इसके स्पाइन पे हम ग्लू लगाते हैं। इधर इसके जो स्पाइन है इस पे ग्लू लगाते हैं। ग्लू लगाने के बाद से ग्लू को होल्ड करने के लिए हम इसके ऊपर एक पेपर लगाते हैं। पेपर लगाने के बाद से आगे जाते हैं तो सारे प्रोसेस आगे लगे हुए, आगे जाके इसकी कटिंग होती है, इस तरफ से कटिंग होती है। ये सारे प्रोसेस एक एक करके है। यहाँ पे इसके फ्रंट साइड में और बैक साइड में एक एक पेपर लगता है। जो भी बुक है उसके फ्रंट साइड में, बैक साइड में एक एक पेपर लगता है। यहाँ पे इस मशीन द्वारा बाइंडिंग का काम किया जाता है और फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों में यहाँ पे मशीन पहले एक एक पेज लगाती है और फिर आगे बढ़ते हैं हम। और ये बाइंडिंग हो रही है, किताबों की बाइंडिंग मशीन है ये। आप देख सकते हैं कि आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं जिनसे बाइंडिंग का काम किया जाता है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है सोनू जी? जो भी इसके ग्लू को होल्ड करने के लिए मैं पेपर लगाया था ना इसके स्पाइन पे, वो जो एक्स्ट्रा पेपर होता है उसको कट के बाहर निकलता है। ये आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा पेपर जो लगे हुए हैं पुस्तकों में, उसको यहाँ कट करके उसको बाहर निकाल रही है, वेस्टेज को बाहर निकाल रही है मशीन। यहाँ पुस्तकें निकल रही हैं। यहाँ तक कि देखिए इसके स्पाइन पे ये ग्लू वलू लगे, इसकी बाइंडिंग हो गई। अब यहाँ के आगे जो प्रोसेस है इसकी कटिंग होगी। अच्छा। ये बाइंडिंग हो गई। अब इसकी 3 तरफ से कटिंग होती है। अच्छा। ऐसे ऐसे और ऐसे कटिंग मशीन आगे लगी हुई है वहाँ पे। ये जो प्रोसेस है, ये घूमने वाला जो प्रोसेस है, ये इसके ग्लू को सूखने के लिए टाइमिंग लगाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ किताबें जो हैं बाइंड होकर निकल रही हैं और बाइंडिंग के बाद से आगे यहाँ कटिंग होगी और ये राउंड जो घूम रहा है इसमें ये सूख रही हैं किताबें। यहाँ पे किताबें क्या सूखने के लिए ये जो प्रोसेस है ना, जब भी हम जैसे ग्लू लगता है, हाँ, तो आगे कटिंग मशीन में जाने से पहले इसको सूखना मतलब बहुत जरूरी है। हाँ। नहीं सूखेगा तो इसके जो नाइफ है उसपे वो लग जाएंगे, ग्लू लगेंगे तो सही से कट नहीं पाएगा। तो ये सूखने के लिए प्रोसेस बनाया जाता है। तो ये कटिंग करने से पहले जो है सूखने का ये एक प्रोसेस है। आप देख सकते हैं पुस्तकों को जो है वो ये पुस्तकें इसमें सूख रही हैं। उसके बाद से फिर ये यहाँ से इस प्रोसेस को ये पाइप द्वारा आगे जाते हैं। पाइप द्वारा आगे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। कौन सी मशीन है ये? सर यहाँ पे कटिंग होती है, 3 तरफ से बुकों की कटिंग की जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस मशीन में जो है वो 3 तरीके से 3 तरफ से कटिंग की जाती है पुस्तकों की। और यहाँ से 3 तरफ से कटिंग होकर पुस्तकें यहाँ बाहर निकल रही हैं। लगे हुए हैं जी, तीनों तरफ से इसकी कटिंग हो रही है। देखिए तीनों नाइफ लगे हुए हैं। हाँ। और इसकी 3 तरफ से कटिंग हो रही है। देखिए 3 तरफ से कटिंग हो रही है पुस्तकों की। कटिंग होने के बाद से जो भी वेस्टेज होते हैं ये इसके थ्रू जाके गोदाम में गिरते हैं। अच्छा, ये वेस्टेज यहाँ से इस पाइप में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ कटिंग का वेस्टेज है इस पाइप द्वारा जाके पीछे जो है वो एक गोदाम बना हुआ उसमें गिर जाता है। कटिंग के बाद से फिर यहाँ से क्या प्रोसेस रहता है? कटिंग के बाद कटिंग होने के बाद फिर ये ऊपर जाता है। यहाँ पे वहाँ पे सारे काम मैनुअली होते हैं। इसके जैकेट लगते हैं, कवर लगते हैं। जी जी, ये सारा काम ऊपर होता है। तो आइए फिर हम देखते हैं कि इसका जैकेट और कवर कैसे लगता है। डिपार्टमेंट में गए थे, वहाँ तक का इतना प्रोसेस सारा हो गया। जी जी जी। ठीक है, इसकी बाइंडिंग हो गई, इसकी कटिंग हो गई।
कटिंग होने के बाद से इसके बाद से जितने भी प्रोसेस होते हैं, इसके ऊपर जैकेट लगते हैं, कवर लगते हैं, ये सारा प्रोसेस इसमें होता है। यहाँ पे सारे मैनुअली काम होते हैं यहाँ पे बुक फाइनल बन जाता है। तो जैकेट और कवर, यहाँ पे जैकेट और कवर लगने का काम होता है और यहाँ से पुस्तकें फाइनल रूप में या अंतिम रूप में आप कह सकते हैं कि यहाँ से अंतिम रूप में किताबें जो हैं वो बाहर निकलती हैं। ये क्या लगा रहे हैं लोग? जैकेट। यहाँ पे जैकेट लगाने का काम हो रहा है, कवर और जैकेट यहाँ पे लगाने का काम हो रहा है। और बताइए जैकेट और कवर की बात फिर कैसे होता है? जैकेट और कवर यहाँ पे देखिए, अब जैकेट यहाँ पे कवर ओवर लगते हैं, कवर लगने के बाद यहाँ पे फाइनल बुक बन जाती है सर। ये फाइनल बुक रेडी है। तो आप ये देख रहे हैं इसके बाद से इसकी पैकिंग होगी, जहाँ भी जाना होगा उसकी पैकिंग करके जाएगी। जैकेट और कवर लगने के बाद से ये पुस्तकें अपने अंतिम रूप में हैं और ये हमारे सामने है रामचरितमानस। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये पुस्तक जो है फाइनल रूप में है और पढ़ने के लिए तैयार है पाठकों के लिए। और यहाँ से फिर फाइनल रूप के बाद से ये पुस्तकें जो हैं वो बाहर बिकने के लिए अब ये तैयार हैं। तो पूरा एक ये क्रम रहा पुस्तकों का, कैसे प्रकाशित होती हैं पुस्तकें। एक पूरा क्रम आप लोगों ने देखा कि कैसे DTP डिपार्टमेंट, फिर प्रूफ रीडिंग, फिर वेब मशीन और फिर बाइंडिंग मशीन, फिर कटिंग होने के बाद से फिर जैकेट और इनका जैकेट और फाइनल जैकेट के साथ एक और कौन सा काम था? जैकेट के बाद कवर लगते हैं। कवर और जैकेट का ये फाइनल काम होता है यहाँ पे। और कवर जैकेट के बाद से आपने देखा कि पुस्तक अपने अंतिम रूप में आ चुकी है और अब यहाँ से ये बिक्री के लिए और पाठकों को पढ़ने के लिए यहाँ से अब भेज दी जाएंगी। हमारे साथ हैं गीता प्रेस के प्रोडक्शन मैनेजर आशुतोष उपाध्याय जी और हम इनसे जानेंगे कि पुस्तकें तैयार होने के बाद से इस पूरी प्रक्रिया में इस गीता प्रेस में कितने एम्प्लाई काम करते हैं, प्रतिदिन कितने पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित होती हैं, ऑल ओवर इंडिया कितने स्टॉल हैं, इनके बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं प्रोडक्शन मैनेजर जी। स्वागत है आशुतोष जी आपका। और दर्शकों को बताइए कि कितने इसमें इस गीता प्रेस में कितने एम्प्लाई लगे हैं, प्रतिदिन कितनी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं? हमारे गीता प्रेस में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 450 कर्मचारी जुड़े हुए हैं और वो अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। प्रतिदिन पुस्तकों की जहाँ तक तैयारी की बात है तो लगभग 70,000 प्रकाशन प्रतिदिन, जिसमें छोटे बड़े सभी तरह के प्रकाशन हैं। छोटी हनुमान चालीसा से लेकर वृहदाकार रामचरितमानस, गीता, इस तरह के सभी पब्लिकेशंस को अगर जोड़ लिया जाए तो प्रतिदिन लगभग 70,000 प्रकाशन हम तैयार करते हैं। और डिमांड की बात आती है कि डिमांड कितनी है, तो इसका एक बड़ा रोचक जवाब मैं दूंगा कि हम अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि हमारे पुस्तकों की वास्तविक डिमांड क्या है। जब हम एक बार डिमांड को फुलफिल कर दें तब तो हमें पता चले कि पुस्तकों की डिमांड क्या है। जी। अभी हम जितना भी पुस्तकों का प्रकाशन कर पा रहे हैं, डिमांड उससे अधिक की ही है। लगभग 1850 तरह के प्रकाशन हैं और सारे प्रकाशन हर समय उपलब्ध नहीं रहते। हमारा प्रयास तो रहता है कि हम हर भाषा में, लगभग 15 भाषाओं में हम प्रकाशन करते हैं, तो सभी भाषाओं में सभी तरह की पुस्तकें, ग्रंथ उपलब्ध रहे हमारे पाठकों के लिए, ऐसा प्रयास हमारा रहता है। और 70,000 पुस्तकें प्रतिदिन तैयारी के बाद भी कुछ पुस्तकें अनुपलब्ध रह जाती हैं, जिसके लिए हमारा प्रयास जारी है और हम इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीनें ला रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुस्तकें बनकर पाठकों तक कैसे पहुंच जाएं और उनको लाभ हो सके। तो इस तरह से कार्य दिनों दिन प्रगति पर है, डिमांड बढ़ रही है, हम डिमांड को मीट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। इतना ही पर्याप्त।